नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट सीन में और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसा विषय आपके सामने लेकर आए हैं जिस पर सदियों से लोग अपनी अलग अलग राय रखते आए हैं। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राम सेतु की। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। रामायण में सबसे अहम हिस्सा है राम सेतु निर्माण का। करोड़ों भारतीयों की आस्था है राम सेतु। समुद्र पर बने राम सेतु को दुनिया भर में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये एक ऐसा पुल है जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वानर सेना संग लंका पहुंचने के लिए बनवाया था। ये पुल भारत के रामेश्वर से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार को जोड़ता है, पर आज भी इस पुल के बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। क्या राम सेतु का अस्तित्व वास्तव में है? क्या सच में सैकड़ों वर्षों बाद भी इसके प्रमाण मौजूद है? ये एक ऐसा सवाल है जो कि आज भी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। आज भी कई वैज्ञानिक समुद्र में राम सेतु की निशानियां ढूंढ रहे हैं। राम सेतु एक ऐसा पुल जिससे गुजरकर भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी और जिसके अस्तित्व को लेकर हमेशा लोगों के बीच में विवाद रहा है। लेकिन अब कई वैज्ञानिकों ने इस बात का प्रमाण दिया है। रामेश्वर के पास समुद्र में राम सेतु के कई निशान उपलब्ध है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि रामेश्वर से लेकर श्रीलंका के आसपास कई ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो कि 7000 साल पहले से भी ज्यादा पुराने हैं और इससे राम सेतु होने की बात और भी पुख्ता होती है कि रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण कार्य रामेश्वर के पास ही किया गया था और यहीं पर भगवान श्री राम की वानर सेना ने अपना डेरा बनाया था। रामायण के अनुसार समय भी बिल्कुल सही है और यहीं पर एक मंदिर है जो कि काफी ऊंचाई पर है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम यहीं बैठकर सेतु निर्माण और युद्ध की रणनीति की चर्चा करते थे। राम सेतु के निर्माण के लिए प्रमाणों की तलाश रामेश्वर से होते हुए धनुषकोटी तक जाती है, लेकिन इससे पहले आपको मिलेगा राम तीर्थम और यहीं आपको राम सेतु से जुड़ा पहला और पक्का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर आपको कई छोटे बड़े पत्थर एक जगह जमा मिलेंगे और इन पत्थर की खास बात यह है कि ये आराम से पानी पर तैरते हैं। जी हाँ, ये पत्थर काफी भारी होते हुए भी पानी पर तैरते हैं और शायद यही वो पत्थर है जिसकी मदद से राम सेतु का निर्माण किया गया था। अब इसके बाद बात करते हैं धनुषकोटी की। धनुषकोटी वो जगह है जहां से राम सेतु का प्रारंभ हुआ था। अगर आप सैटेलाइट से लिए गए पिक्चर को देखेंगे, आपको धनुषकोटी से लेकर श्रीलंका के मन्नार तक एक सीधी रेखा नजर आएगी। दावा किया जा रहा है कि ये रेखा असल में राम सेतु है और वहीं गूगल मैप में भी धनुषकोटी और मन्नार के बीच कई छोटे छोटे 8 द्वीप नजर आते हैं और इन्हें राम सेतु के अवशेष माना जाता है। अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि धनुषकोटी का एक सिरा समुद्र में काफी अंदर तक है। यह धनुषकोटी का आखिरी छोर है और इसे राम सेतु पॉइंट भी कहा जाता है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां राम भगवान माता सीता के साथ लंका विजय करके लौट रहे थे, तो उन्होंने अपने धनुष के एक तीर से इस राम सेतु को तोड़ दिया था ताकि आने वाले समय में इसका कोई भी गलत उपयोग ना कर सके। धनुषकोटी से आगे जाने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा और कुछ घंटों की यात्रा के बाद आप एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जो दिखने में तो समुद्र के बीचों बीच लगती है, लेकिन यहाँ समुद्र की गहराई काफी कम है। जी हाँ, ये वही इलाका है जहां से राम सेतु के सबूत मिलने शुरू हो जाते हैं। समुद्र के बीचों बीच होकर भी यहाँ पानी काफी कम है और यहाँ तक कि आप पूरी तरह से डूब भी नहीं सकते और यहाँ से श्रीलंका काफी पास में है और आप चाहे तो आराम से समुद्र में चलकर श्रीलंका तक पहुंच सकते हैं और शायद ये वही जगह है जिसे लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी जगह है, आप कहने को तो समुद्र के बीचों बीच है, लेकिन आसानी से आप वहां जमीन पर चल सकते हैं और यहाँ से श्रीलंका सीमा केवल 7 किलोमीटर है। यानी कि पूरी संभावना है कि राम भगवान इसी रास्ते से श्रीलंका गए होंगे। वैसे इस जगह पर पहुंचना इतना आसान नहीं है और यहाँ तक कि मछुआरे भी इस जगह जाने से कतराते हैं। देखने में तो ये बहुत ही छोटा सा टापू है। इसकी कुल रेडियस 1 मीटर के आसपास है और इस इलाके में 1-2 नहीं कई टापू है और कहा जाता है कि जब राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था तब हवा की गति काफी कम हो गई थी। इसकी वजह यह थी कि हवा की तेज लहरों के प्रभाव से पुल निर्माण के कार्य में बाधा आ रही थी। इसलिए भगवान राम ने समुद्र से विनती की थी कि तब तक शांत रहे जब तक पुल का निर्माण नहीं हो जाता। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी सैकड़ों वर्षों तक भी लहरों की गति बाकी समुद्र के हिसाब से काफी कम है, जिससे पता चलता है कि यहाँ कुछ तो खास है जो इसे बाकी समुद्र से अलग बनाता है और हमारे राम सेतु के दावे को और भी मजबूती देता है। राम सेतु आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा मुद्दा है और आज भी इसकी पड़ताल कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि राम सेतु का निर्माण ज्वालामुखी से निकले किसी खास तरह के पत्थर से किया गया था जो कि पानी पर तैर सकता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरल और सिलिका जब गर्म होता है
तो उसमें हवा ट्रैप हो जाती है, जिससे कि वो हल्का हो जाता है और ये पत्थर कुछ कुछ स्पंज की तरह हो जाता है। और ऐसे ही पत्थर को चुनकर ये पुल बनाया गया होगा। कहा जाता है कि पुल के निर्माण के समय सभी पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिखा था और जिसकी वजह से ये पत्थर समुद्र पर तैरने लगे। और इसे अगर हम भगवान का चमत्कार ना भी कहे, तब भी आज से सैकड़ों सालों पहले ऐसी सटीक जानकारी होना भी एक आश्चर्य से कम नहीं है। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि साल 1480 में आए एक तूफान में ये पुल काफी टूट गया था और उससे पहले तक भारत और श्रीलंका के लोग इस पुल का इस्तेमाल किया करते थे। अब इस तथ्य में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सबूत तो कहते हैं कि राम सेतु वाकई था। अमेरिका के एक साइंस चैनल ने दावा किया कि सैटेलाइट से दिखने वाली राम सेतु की इमेज पर रिसर्च करने पर पता चलता है कि राम सेतु एक मानव निर्मित पुल है और ये किसी मशीन द्वारा नहीं बनाया गया है। इसीलिए बात लगभग तय हो गई है कि राम सेतु का अस्तित्व है और हमेशा रहेगा। राम सेतु की कुल लंबाई 48 किलोमीटर बताई जाती है। जब वैज्ञानिकों ने पुष्टि कर दी कि राम सेतु का अस्तित्व सच में था और भारत सरकार ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है और इसकी खोज के लिए कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले इस भूभाग के उपग्रह से खींची गई चित्रों को अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने 1993 में दुनिया के सामने लेकर आया था, लेकिन इससे पहले भी नासा ने 14 दिसंबर 1966 को अंतरिक्ष से राम सेतु की एक तस्वीर खींची गई थी और उससे ठीक 22 साल बाद ISS-1A ने तमिलनाडु स्थित रामेश्वर और जाफना द्वीप के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाया और उसकी पिक्चर्स पब्लिश की है। और इससे यह भी प्रूफ हो गया है कि राम सेतु सच में मौजूद था और आज की तारीख में भी राम सेतु लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। इस पर नई नई मूवीज बनाई जा रही है। हाल ही में अक्षय कुमार की मूवी आ रही है राम सेतु। अब देखना यह है कि इस मूवी में राइटर एंड डायरेक्टर ने रिसर्च की है और वो कौन से ऐसे नए रहस्य सामने लाने वाले हैं। दोस्तों, राम सेतु को लेकर आज भी कई भ्रांतियां हैं। अगर श्रद्धा और भक्ति से अलग होकर सोचे तो हम किसी तरह की पुल की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन जब बात आस्था और विश्वास की हो तो पत्थर भी पानी पर तैरता है। अब आपका इस पर क्या विचार है? क्या राम सेतु का अस्तित्व और उसे खोजने की जरूरत है, या राम सेतु की सच्चाई का अभी वो समय नहीं आया है? और क्यों न इसे पूरी तरह से उजागर कर दे और हाँ कहा जाए कि राम सेतु था और ये रहा वैज्ञानिक सबूत। और क्यों सरकारें अभी भी इस प्रोजेक्ट पर पीछे है और क्यों इस पर काम सही से नहीं किया जा रहा है? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।